हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में। इस वक्त की 10 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। पीएम किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त का इंतजार कर रहे करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खबर है। 10वीं किस्त बिना KYC के ही किसानों के खाते में भेजी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 जनवरी को पीएम किसान से जुड़े करोड़ों किसानों को नए साल का तोहफा देने जा रहे हैं, लेकिन इनमें से करीब 2 करोड़ से अधिक किसानों को ये तोहफा 1 जनवरी को नहीं मिलने वाला है। भारत में कोरोना संक्रमण के मामले में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 26 दिसंबर के बाद से लगातार 10,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। वहीं ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। देश भर में अब तक लगभग 1,300 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। केंद्र सरकार के गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में अपने लगातार प्रवास के दौरान शुक्रवार को लखनऊ में बीजेपी कार्यकर्ताओं से भेंट करने के बाद रामनगरी अयोध्या का रुख किया है। अयोध्या में हनुमानगढ़ और रामलला का दर्शन पूजन करने के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास से भेंट भी की। राजस्थान के उदयपुर एमबी अस्पताल में भर्ती 73 वर्षीय बुजुर्ग ने पोस्ट कोविड से शुक्रवार को दम तोड़ दिया है। राजस्थान के उदयपुर जिले के 73 वर्षीय बुजुर्ग की मौत के बाद रिपोर्ट में पोस्ट कोविड की पुष्टि हुई है। बुजुर्ग की मौत पर CMHO दिनेश खराड़ी ने बताया कि मौत पोस्ट कोविड निमोनिया से हुई है। विशेषज्ञों ने भारत में कोरोना की तीसरी लहर की संभावना जताई है। पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ रहे कोरोना के केस इसकी तस्दीक भी दे रहे हैं। वहीं कोरोना की तीसरी लहर की आहट के बीच देश भर में 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों को टीकाकरण होने जा रहा है। 3 जनवरी से अब बच्चों को भी कोरोना की खुराक दी जाएगी। केंद्र सरकार ने देश के हजारों शिक्षकों को नए साल का तोहफा देने जा रही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने साल 2022 में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में खाली पड़ शिक्षकों के पदों को भरने के लक्ष्य रखा है। इस समय देश भर में करीब 50 केंद्रीय विश्वविद्यालय है, जिसमें शिक्षकों के 6,000 से ज्यादा पद खाली है। इन पदों को भरने के लिए केंद्र सरकार ने तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। इटली की राजधानी रोम में हुई G20 सम्मेलन और गलासगो में हुई जलवायु परिवर्तन के महासम्मेलन में चीन, रूस और तुर्की नदारद रहे। इसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। कोविड संक्रमण कई देशों में सिर उठा रहा है। कुछ देशों में तो इसके रोजाना हजारों मामले सामने आ रहे हैं। वहीं अमेरिका में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसके बारे में जानकर सब हैरान हो गए हैं। फ्लाइट में सफर कर रही अमेरिका की एक महिला ने खुद को घंटों तक बाथरूम में बंद कर लिया। दरअसल फ्लाइट से सफर के दौरान महिला की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद महिला ने 5 घंटों तक खुद को बाथरूम में आइसोलेट कर लिया। पूरी दुनिया में एक बार फिर से कोरोना महामारी सिर उठा रही है। आलम यह है कि यूरोप के कई देशों और अमेरिका इससे बुरी तरह से ग्रस्त है। अमेरिका में बीते कुछ दिनों से कोरोना के मामलों में बेतहाशा तेजी देखी जा रही है। जहां पर करीब 4.25 लाख मामले सामने आए थे, तो वहीं अब इसकी संख्या करीब 5.25 लाख हो चुकी है। यूनिसेफ ने विश्व में बढ़ रहे तनाव के बीच बच्चों की स्थिति को लेकर चिंता जाहिर की है। संगठन ने 2021 के दौरान हुए सशस्त्र संघर्ष, अंतर सांप्रदायिक हिंसा और सुरक्षा के चलते बड़ी तादाद में प्रभावित हुए बच्चों की संख्या को लेकर चेतावनी जारी की है। खबरों की और जानकारी के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया। तब तक के लिए नमस्कार।